और क्या कुछ अपडेट हालांकि इस पर अभी सामने आया है, क्योंकि जब अभी तक जो अपडेट सामने आया है वो ये है कि जिस हमलावर ने वहां पर गोली की चलाई थी, फायरिंग की थी, उसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो पुलिस की हिरासत में अब है। तो हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को किस तरीके से निकाला गया, इसकी तस्वीरें भी आपको बार बार हम दिखा रहे हैं। और एक तस्वीर वो है जब ट्रंप मंच पर मौजूद थे और जब फायरिंग हुई तो उन्हें तुरंत मंच से हटाया गया। Still don't have anything from the association. So overall, this was the first time that President Trump participated in this dinner, and we're just waiting for authorities to tell us what really transpired here in Washington D.C. from the White House Correspondents Association dinner. This is Reena Bhardwaj for ANI. तो ये बयान आपने सुना, ये चश्मदीद ये महिला उस डिनर में मौजूद थी और सब कुछ इसने देखा कि जब फायरिंग हुई किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मच गई, लोगों को बाहर निकाला गया और राष्ट्रपति ट्रंप को भी वहां से हटाया गया। इस महिला ने ये सब कुछ बताया। हालांकि आप सभी को बता दें कि हमले के दौरान किस तरीके से वहां पे अफरा तफरी मची, लोग किस तरीके से सहम गए। तस्वीरें अपने आप में ही हैरान कर देने वाली, डराने वाली ये तस्वीर है। हालांकि अब बड़ी अपडेट इस खबर पर सामने आ रही है कि पुलिस ने उस हमलावर को पकड़ लिया है, उसे हिरासत में ले लिया गया है और अब उससे पूछताछ होगी कि आखिर उसने ये हमला क्यों किया, आखिर उसने फायरिंग क्यों की। तो वॉशिंगटन हिल्टन होटल में किस तरीके से फायरिंग हुई, बार बार आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं और अपडेट भी इस पर हालांकि आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी। आप सभी को बता दें कि अमेरिका में अभी 10 से 10:30 बज रहे हैं और जिस तरीके से वहां डिनर चल रहा था और इस डिनर में जब फायरिंग हुई तो लोग अपने आप में ही डर गए, सहम गए और इधर उधर भागने लगे। हाई प्रोफाइल ये डिनर था और ना सिर्फ इसमें राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे बल्कि जेडी वेंस और मेलानी ट्रंप भी इसमें मौजूद थी। हालांकि आप सभी को बता दें कि हिल्टन होटल में 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई और ट्रंप और जेडी वेंस को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए भी दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने जानकारी दी इसके बारे में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां फायरिंग हुई और जब वो मंच पर मौजूद थे, जब वो डिनर कर रहे थे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ, जेडी वेंस भी उस डिनर में मौजूद थे, तब अचानक से फायरिंग हुई और साथ ही जो सुरक्षा घेरा था, हालांकि उसे तोड़ते हुए वो अंदर घुसने वाला था, लेकिन वहां पर जितने भी गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने उसे अंदर नहीं आने दिया। हालांकि अब पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में उसे ले लिया है और अब उससे पूछताछ होगी कि आखिर उसने ये हमला क्यों किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से टेबल के नीचे वहां लोग छुप गए हैं, अपने आप को किसी तरीके से सुरक्षित रखते हुए, अपनी जान को बचाते हुए वो दिख रहे हैं। काफी सहमे हुए लोग टेबल के अंदर छुपते हुए, उनके नीचे छुपते हुए। हालांकि किसी को ये खबर तक नहीं थी कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल डिनर में ये सब कुछ हो भी सकता है, क्योंकि जहां राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद है वो अपने आप में ही एक सेफ जोन वहां पे हो जाता है। लेकिन जब ये फायरिंग हुई तो लोग ये समझ नहीं पाए कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जमीन पर लेट गए, टेबल के नीचे घुस गए, अपने आप को किसी भी तरीके से सुरक्षित करने के लिए लोग नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर जब इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब संबोधित कर रहे थे उस वक्त भी उन पर फायरिंग हुई थी, उनके कान पर गोली लगी थी और कान से खून निकलने लगा था। 13 जुलाई की ये तस्वीर है, 13 जुलाई और रैली के दौरान ये हमला हुआ। 2024 की ये तस्वीरें और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं 26 अप्रैल 2026 की ये तस्वीरें।
तो ये दो तस्वीरें अपने आप में ही हैरान कर देने वाली, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, जब उन पर फायरिंग हुई। 13 जुलाई 2024 की जब आप तस्वीरें देखेंगे, उस पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया गया था और उन पर फायरिंग हुई थी। उनके कान में चोट लगी थी, उनके कान से ब्लीडिंग यानी कि खून भी उनके कान से निकल रहा था। और वहीं दूसरी तरफ 26 अप्रैल यानी कि आज का वो दिन जब हाई प्रोफाइल प्रेस डिनर चल रहा था और उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश हुई, फायरिंग की गई। तो तस्वीरें काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली, क्योंकि ना सिर्फ एक बार हुआ बल्कि 13 जुलाई 2024 को यही घटना हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके से निशाना बनाया गया था। उनके कान में गोली लगी थी और कान से खून निकलने लगा था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।